सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना हो गई हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। एसआईआर के खिलाफ याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में खुद दलील रखेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ये जानकारी मिल रही है। और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए ये भी अपने आप में पहला मौका होगा जब कोई चुनी हुई मुख्यमंत्री खुद अपने मामले में पैरवी करती हुई नजर आएंगी। याचिकाकर्ता है ममता बनर्जी इस मामले में, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में खुद अपने मामले की पैरवी ममता बनर्जी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के लिए ममता बनर्जी निकल गई हैं। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी लगातार तीखे तेवर दिखा रही हैं। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। चुनाव आयोग को बीजेपी के कठपुतली के तौर पर काम करने का आरोप लगाकर निशाने पर ले रही हैं। और अब बड़ी खबर यह कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के लिए निकल गई हैं। आज इस मामले में सुनवाई है, सुप्रीम सुनवाई एसआईआर के मुद्दे पर। पिछली सुनवाई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 19 जनवरी को हुई थी, और ऐसे में अब आज जब सुनवाई होगी तो अपना पक्ष खुद रखेंगी ममता बनर्जी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद हैं, और जरा शिवांक से ही जान लेते हैं। शिवांक, क्या जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से? क्या है ममता बनर्जी की तैयारी? आज एसआईआर के मुद्दे पर खुद पैरवी करती हुई नजर आएंगी सुप्रीम कोर्ट में ममता? शिवांक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शिवांक से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन दरअसल ममता बनर्जी की गाड़ियों का काफिला जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ रहा है, उसी काफिले के साथ साथ ही आप समझ सकते हैं एक तरीके से इस समय शिवांक भी चल रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। निपुण सहगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा निपुण से जानते हैं। निपुण, अपने आप में यह पहला मौका होगा जब एक चुनी हुई मुख्यमंत्री जो कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में एक मामले को लेकर हैं, वो खुद मामले में पैरवी करें, अपना पक्ष रखें। रोमाना, अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल पहली बार होगा, लेकिन पहली बार ये तो जरूर होने जा रहा है कि एक चुनी हुई मुख्यमंत्री याचिकाकर्ता की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर यह समझना जरूरी होगा, इस तरह से एक हवा बना दी गई है कि ममता खुद पैरवी करेंगी, खुद पक्ष रखेंगी, खुद जिरह करेंगी। ये कोर्ट की मर्जी से होता है। जब वो कोर्ट में आएंगी, उनके वकील जजों से आग्रह करेंगे कि ये भी कुछ कहना चाहती हैं, अगर जज सहमत होंगे तब उन्हें मौका मिलेगा, ना कि ये पहले ही तय कर दिया गया है कि ममता आ रही हैं तो पक्ष रखेंगी ही रखेंगी। ये पूरी तरह से कोर्ट की मर्जी पर होता है। ये निश्चित रूप से इसी मामले में, एसआईआर के मामले में ही योगेंद्र यादव भी याचिका करता है, और उनको कोर्ट ने 2-3 बार मौका दिया है पहले। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि अगर अनुरोध किया जाएगा तो शायद कोर्ट अनुमति दे दे, लेकिन ये कोर्ट पर निर्भर करता है। तो ममता बनर्जी आ रही हैं, ये बिल्कुल पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर इस तरह से आ रही है याचिकाकर्ता के तौर पर। अब वो कोर्ट में बोलेंगी या नहीं बोलेंगी, ये कोर्ट की मर्जी पर निर्भर करता है। और ये मामला 19 जनवरी को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था ना, किस तरीके से मामला कोर्ट में आगे बढ़ रहा है, जरा इसका ब्यौरा भी जल्दी से रख दीजिए निपुण सहगल। देखिए, टीएमसी के 2 सांसद हैं, डोला सेन और डेरेक ओब्रायन। उन लोगों ने पहले याचिका दाखिल की थी, दिसंबर में ही याचिका दाखिल कर दी थी जब एसआईआर शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल में, ये कहते हुए कि बहुत व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है, लोगों के नाम कट रहे हैं, लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा, दस्तावेजों को खारिज कर दिया जा रहा है। 19 जनवरी को जब ये मामला लगा था तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके नाम कट गए हैं अलग अलग कारणों से। जैसे कि मान लीजिए कि 25 लोगों के पिता के तौर पर एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज है, तो सबको संदिग्ध मान के चुनाव आयोग ने बाहर कर दिया है। उसी तरह से अगर एक ही पते पर 500 लोगों का नाम दर्ज है तो उनको बाहर किया है। ऐसे ऐसे करके 1 करोड़ लोग ऐसे हो रहे हैं जिन्हें लिस्ट में नहीं रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन लोगों को 10 दिन का और मौका दिया जाए ताकि ये अपना दस्तावेज पेश कर सके चुनाव आयोग के सामने। वो अवधि भी अब पूरी हो चुकी है, अब तो फाइनल लिस्ट का प्रकाशन होना है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी तय करना है कि एसआईआर के मामले में अब कुछ करने की जरूरत है या चुनाव आयोग को अनुमति दी जाए कि अब आप फाइनल लिस्ट का प्रकाशन कर दीजिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस वक्त मौजूद है, और जरा अंकित से ही जानते हैं। अंकित, तो आज अब इस स्टेज पर अगर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं, और जैसा कि ममता बनर्जी के जो पक्ष के लोग हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि वो कोशिश करेंगी खुद इस मामले में पैरवी करें, तो फिर ये मामला क्योंकि अदालत में तो निर्णायक मोड़ पर है, तो सियासी पोस्टरिंग ज्यादा नजर आती है ममता बनर्जी का, यूं अदालत जाना और खुद मामले में पैरवी करना। अंकित,
देखिए सियासी पोस्टरिंग तो है ही, लेकिन रोमाना मैं ये भी बता देता हूँ, इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ ये वही गेट है जहाँ से ममता बनर्जी अंदर आएंगी। तो फिलहाल उम्मीद की जा रही है अगले जो है 5 मिनट में ममता बनर्जी यहाँ पर पहुँचेंगी। लेकिन अब हम बात करते हैं ममता बनर्जी की। तो सियासी पोस्टरिंग है, लेकिन ममता बनर्जी का सबसे बड़ा तर्क क्या है, क्योंकि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हम लोगों से जो है मुलाकात और बातचीत भी हुई थी। तो ममता बनर्जी का उनका साफ तौर पर यह कहना है कि देखिए यहाँ पर करीबन 2 करोड़ लोगों के नाम को लेकर के संशय है। ये अपने आप में बड़ा फिगर है। क्यों? क्योंकि जो है करीबन जो है जहाँ पर 7 करोड़ मतदाता हो वहाँ पर 2 करोड़ लोगों के नाम का क्यों लेकर के ममता बनर्जी बात कर रही हैं, यानी कि करीबन 25% लोगों का नाम। अब ये 2 करोड़ नाम वो किस आधार पर कह रही हैं, पहले ये बता देते हैं, उसके बाद में बात आगे बढ़ाते हैं। 58 लाख लोगों का नाम जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आई थी उसमें से हटाया गया है, जिसमें कहा गया डुप्लीकेट वोटर हैं, जिसमें मृतक हैं, जिसमें वोट ट्रांसफर हो गए। वो ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम हट गए हैं। लेकिन यहां पर जो ममता बनर्जी बात कर रही हैं वो बात कर रही हैं करीबन 1 करोड़ 30 लाख और मतदाताओं की। ये कौन से मतदाता हैं? ये वो मतदाता हैं जिनके फॉर्म के लिए कहा गया कि मैपिंग के दौरान, मैपिंग एक टेक्निक होती है जहां पर आप जो है फॉर्म में किस तरीके से भिन्नताएं पाई गई हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं, उस पर जो है गौर करते हैं। तो उसको जो है देखते हुए वो भिन्नताएं पाई गई और 1 करोड़ 30 लाख लोगों को नोटिस जारी किया गया है। उसमें क्या हुआ है, नोटिस जारी करके पूछा गया है कि आपने जो ये जानकारी दी है, लेकिन आपके द्वारा जो पहले दी गई जानकारी है या जो और जानकारियां दी गई हैं उसमें भिन्नता पाई गई है। एक उदाहरण जिसका अभी जिक्र निपुण भी कर रहे थे, उदाहरण के तौर पर अगर जो माता पिता और जो है जो उनकी संतान है उसमें जो है उम्र में जो फासला यहाँ पर जो है कुछ हलचल तेज हुई है। ममता बनर्जी का काफिला यहाँ पर पहुंचा है। जी हाँ, ममता बनर्जी का काफिला शायद संभवतः यहाँ पर पहुंचा है। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर जो है पता करने की कि ममता बनर्जी का पहुंच गया है काफिला। इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी की गाड़ियों का काफिला है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुका है। तो एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में गड़बड़ियां चल रही हैं। यही वो याचिका थी जिसको लेकर टीएमसी के सांसद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में पहले 19 जनवरी को सुनवाई हो चुकी है और आज जब इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख है तो खुद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं, बल्कि उनकी गाड़ियों का काफिला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब सिर्फ और सिर्फ एक याचिकाकर्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई के दौरान वहां नजर आएंगी, या फिर जिस तरीके की सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं कि ममता बनर्जी आज इस मामले में अपने मामले की पैरवी करती हुई भी खुद दिखाई सुनाई पड़ सकती है सुप्रीम कोर्ट में। इसको लेकर भी अभी तस्वीर साफ होने का इंतजार है। लेकिन अभी की बड़ी खबर ये, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। लगातार एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी मुखर तरीके से विरोध कर रही हैं। दिल्ली में डटी हुई हैं पिछले 3 दिन से। चुनाव आयुक्त को झूठा करार दे चुकी हैं, चुनाव आयुक्त को बीजेपी की कठपुतली करार दे रही हैं और ये सारी अनियमितताएं बंगाल में एसआईआर में जो की जा रही हैं वो सब बीजेपी के इशारे पर। इस तरीके की सियासी लड़ाई एसआईआर के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली की सड़क पर लड़ती हुई नजर आई हैं। लेकिन अब आज मामला सुप्रीम चौखट पर, सुप्रीम कोर्ट के भीतर होगा और ऐसे में यहां पर किस तरीके की दलीलें दी जाएंगी, मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज को लेकर, वो तार्किक विसंगतियों को लेकर, जिसमें 19 जनवरी में जब सुनवाई हुई थी तो इसी वजह से तो अदालत की तरफ से 10 दिन का वो समय एक्सटेंड करके दिया गया था ना, कि जो भी गलतियां हैं या समय है वो बढ़ा दिया जाए, उसमें सुधार कर लिया जाए, मौका दे दिया जाए। तो फिर ऐसे में आज की ये सुनवाई महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? देखिए, महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाती है क्योंकि जो अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान इसका संकेत भी दे दिया था कि हम इस डेडलाइन को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं, और ये जो संकेत दिया था उसी के बाद में ममता बनर्जी की तरफ से ये याचिका दायर की गई और उन्होंने ये कहा है कि आखिर इतनी जल्दबाजी में ये प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है। और जब बात हो रही है करीबन 2 करोड़ मतदाताओं के भविष्य की कि उनका नाम मतदाता सूची में आएगा नहीं आएगा, उनको जो है अवैध रूप से रहने वाला बता दिया जाएगा, इस तरीके से। और माना हमको भूलना नहीं होगा, अभी जो है परसों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो दिल्ली में है वो चुनाव आयोग के दफ्तर भी गई थी और अपने साथ में उन ऐसे लोगों को लेकर के गई थी जिनका ये कहना था कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनका नाम हटा दिया गया, उनको मृतक बता दिया गया, जबकि वो जीवित हैं।
तो ममता बनर्जी ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से जो है ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इसमें खामियां हैं। और कल भी जब ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो अपने साथ में दर्जनों ऐसे परिवार वालों को लेकर के बैठी थी जिनको जो ये कहा गया कि इनको ड्राफ्ट मतदाता सूची में ही मृतक बता दिया गया या ये कह दिया गया ये अपने पते पे नहीं मिले जबकि ये यहाँ पर मौजूद हैं। तो ममता बनर्जी यही बताने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो अनियमितताएं हैं, ये जो गड़बड़ियां हैं, उसके चलते इस वक्त पश्चिम बंगाल में करोड़ों लोगों मैं लौटूंगी आपके पास।